दरअसल उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के बीच राजनीतिक बयानबाजी काफी ज्यादा तेज हो गई है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सपा के 2 दर्जन से अधिक सांसद उनके संपर्क में हैं। मंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कानपुर देहात पहुंचे डॉक्टर संजय निषाद ने प्राकृतिक खेती कार्यशाला में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत की और बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के कई सांसद वो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों से असहज महसूस कर रहे हैं और वो लगातार उनके संपर्क में बने हुए हैं। उन्होंने कहा है कि ये सांसद हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की विचारधारा में विश्वास रखते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति से दूरी बनाना चाहते हैं। कैबिनेट मंत्री ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उनका कहना था कि पार्टी के भीतर ऐसे जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ रही है जो इस नीति से सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रहित और हिंदुत्व की विचारधारा को मानने वाली कई नैतिक या यूं कहें कि कई सारे वैचारिक बदलाव की ओर वो बढ़ रहे हैं। हालांकि डॉक्टर संजय निषाद ने अपने दावे के समर्थन में किसी सांसद का नाम सार्वजनिक रूप से नहीं लिया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट नहीं किया है कि ये सांसद किस स्तर पर बातचीत कर रहे हैं या भविष्य में कोई राजनीतिक फैसला लेने वाले हैं या फिर नहीं। बावजूद इसके उनके बयान ने प्रदेश की राजनीतिक हलचल वो बढ़ा दी है। गौरतलब है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने भी ऐसे दावे कर चुके हैं। राजभर ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के कई सांसद वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुके हैं। अब संजय निषाद के बयान के बाद विपक्षी दलों के बीच चर्चाएं वो और ज्यादा तेज हो गई हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के दावे राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी हो सकते हैं। हालांकि जब तक किसी सांसद या नेता की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आती है तब तक इन दावों की पुष्टि नहीं की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, कानपुर देहात और फर्रुखाबाद में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में भी सरकार ने किसानों को जागरूक करने पर विशेष जोर दिया है। फर्रुखाबाद में आयोजित जनपद स्तरीय खरीफ उत्पादक गोष्ठी और प्रतिकोष्ठी खेती कार्यशाला में आपको बता दें, मेले में पर्यटन और इसी के साथ सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने हिस्सा लिया था। जयवीर सिंह ने कहा था कि हरित क्रांति ने देश को वो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका वो अपनी निभाई है। लेकिन रासायनिक उर्वरकों की बात की जाए तो उसमें अत्यधिक उपयोग से भूमि की उर्वरक शक्ति और मानव संस्था है उस पर प्रतिकूल प्रभाव वो पड़ता है। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की है और कहा है कि गोबर, गौमूत्र, हरी खाद और इसी के साथ अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कृषि के लिए वो लाभकारी साबित हो सकता है। कार्यक्रम में मौजूद जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुश लठार ने भी किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती के लाभ के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी खेती से भूमि की उर्वरकता वो बढ़ती है और पर्यावरण संरक्षण को वो बढ़ावा मिलता है और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध हो सकते हैं। उन्होंने किसानों से भविष्य की पीढ़ियों के हित में प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया है। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में संजय निषाद के बयान की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सपा के 2 दर्जन से अधिक सांसदों के संपर्क में होने के उनके दावे ने आगामी चुनाव में प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। अब सभी की नजरें समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया और आने वाले राजनीतिक घटनाक्रमों पर वो टिकी हुई है। क्या कुछ कहा संजय निषाद ने, आपको भी सुनाते हैं। नहीं, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति होगा, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे नहीं बना है, उसका एक ही काम है, हमें संवैधानिक अधिकार दिलाना। और संवैधानिक अधिकार क्यों दिलाना? क्योंकि संविधान में सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि, समानता, स्वावलंबन सब है, सुख है। तो ये सारी चीजें तभी संभव जब हम सरकार के संविधान कौन लागू कराएगा? सरकार। और सरकार के साथ रहेंगे तभी हो पाएगा। अब सरकार आए थे सरकार बनाने, लोग सरकार बन नहीं पाई, तो अब बाहर रहेंगे तो जनता उनसे कहती ना कि साहब कोई हमें आपने वादा किया था। तो सारे ज्यादातर सांसद विधायक उनके पता हमारे पास भी संपर्क में है कि साहब हमको किसी तरह दिल्ली ले चलो और दिल्ली बात कराइए। संपर्क में गिनती नहीं कहा सकता। यूपी के जितने भी हैं, यूपी के जितने भी सांसद लगभग हैं उनके पार्टी के, जो समाजवादी पार्टी के हैं, कुछ कांग्रेस के भी हैं, तो जो भी लोग हैं एक विशेष विचारधारा को छोड़कर जो हिंदुत्व विचारधारा वाले हैं वो सब लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम आए और हम अपने समाज के कुछ तो वो तो सांसद अभी आना चाह रहे हैं, सांसद का या विधायक? अरे हम कह रहे हैं कि सांसद रहेंगे तभी तो भाई सरकार के साथ रहेंगे तभी तो सम्मान को दिला पाएंगे, समाज का उनको सुरक्षा दिला पाएंगे, समानता, समृद्धि, स्वावलंबन दिला पाएंगे। आए थे सरकार बना पाए नहीं क्योंकि वो तो बटवे जो कि मठ उजाड़ थे, तो जो केंद्र के नेतृत्व, इसलिए ऐसे बहुत सांसद हैं उनके साथ।
तो आपने सुना संजय निषाद के बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी आखिरकार किस तरीके से पलटवार करती है और उसका असर आखिरकार प्रदेश की राजनीति और आगामी विधानसभा चुनावों पर किस तरीके से पड़ता है, इस पर खैर नजर सबकी बनी रहेगी।